हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो रहने वाला है विज्ञान रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उसमें चैनल पे हमारे लोग नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो ये जो देखने वाला है, चलिए देखते हैं आंसर की वीडियो रहने वाला है, ठीक है, 20 मार्क्स का। इसीलिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है बच्चों के पास। देख सकते हैं 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो कि 5 मार्क्स टोटल मिलेगा। 1 मार्क्स का रहने वाला है। 6 और 7 जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का। 8 नंबर जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। ये अति लघु उत्तरीय रहेगा, ये लघु उत्तरीय, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय 9 और 10 रहेंगे, जो कि वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं और सारा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे विथ डिटेल्स, ठीक है। तो सेक्शन ए में देखेंगे क्या है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है, ठीक है। तो सीरियस, मंगल, बुध, शनि, तो कौन नहीं है, सीरियस जो है इसमें से आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह को पूछ रहा है तो बुध जो होगा सबसे। शुक्र जो है, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो बुध जो हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है, तो चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय बल। तो ये कौन सा बल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, आलू, धान और सोयाबीन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग धान। पता नहीं, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है बच्चों के पास, तो क्या फायदा वीडियो बना के। 1 घंटा छोड़ा हुआ हो गया और 30 को 35 को बच्चा देखा ही है, 40 को बच्चा देखा ही, कितना खराब लगता है पता है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो दाल, शहद या फिर फल या चावल। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी जो है शहद, ठीक है, ख। तो चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या बोल रहा है, किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए, फिर रबी फसल के 2 उदाहरण लिखिए। और लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ध्रुव तारा सदैव स्थित प्रतीत होता है क्यों। और एक होता है सीड डिल क्या है, इससे क्या लाभ है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं किस प्रकार से है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह। आकाश में दिखाई देने वाले सभी पिंड जैसे कि तारे, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाएं आकाशीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 7 नंबर रबी फसल के 2 उदाहरण है। रबी फसल के उदाहरण गेहूं और चना। रबी फसल वे फसल होते हैं जो अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल से जून तक गर्मियों में काटी जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग रबी फसल कहेंगे। फिर बोल रहा है सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। सूर्य को तारा कहते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का एक विशाल गोला है, जो अपने केंद्र में परमाणु संलयन, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर है। ध्रुव तारा सदैव स्थित प्रतीत होता है क्यों। ध्रुव तारा जिसको पोलरिस कहते हैं,
सदैव स्थित प्रतीत होता है क्योंकि यह प्रकाश के घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक ऊपर स्थित होता है। सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है? सीड ड्रिल एक उपकरण है जिसका प्रयोग बीजों को समान दूरी पर गहराई पर बोने के लिए किया जाता है। अच्छा, सीड ड्रिल क्या होता है ना, जिससे हम इस मशीन के द्वारा हम बीजों को आसानी से समान दूरी पर लगा सकते हैं, ठीक है, बोया जा सकता है बीजों को। इसीलिए इसके लाभ पूछ रहा है। यह समय और श्रम बचाता है, ठीक है, ये कम मेहनत लगता है इसमें और टाइम भी कम लगता है क्योंकि जल्दी बो सकते, मशीन के द्वारा जल्दी होता है कार्य। यह सुनिश्चित करता है कि बीज उचित गहराई पर बोए जाए। ये जैसे हम लोग अगर लगाते हैं तो इसमें हम कितना गड्ढा कोड़ेंगे हमको उतना मालूम नहीं होता, लेकिन ये उचित गड्ढाई मतलब जितना उसको अंदर देना चाहिए उतना गहराई पर पौधे को ये लगाता है, ठीक है, और समान दूरी पर। यह बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाता है। और ये क्या कहता है, बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।